अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्विक शॉट। पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने जिम्बाब्वे जाके सीरीज जीत ली है आफ्टर एन ह्यूमिलेटिंग लॉस इन द फर्स्ट ओडीआई। पाकिस्तान हैव स्टूड अप एंड द यंगस्टर्स हैव परफॉर्म्ड। उसमें अगर हम बात करें साइम अयूब की, कामरान गुलाम की, फैसल अकरम की, हर किसी ने थोड़ा अपना इनपुट दिए और अबरार अहमद का भी एक अच्छा कमबैक था। सो वेल डन टू पाकिस्तान। एक अच्छी सीरीज, एक अच्छे विन, लेकिन कुछ मेरे इधर इख्तलाफात है, कुछ मेरी इधर के कहते हैं पॉइंट्स है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। ये कोई इमोशंस पे बेस नहीं करते, ये कोई क्या कहते हैं मेरी किसी से पर्सनल हेटरेट पे बेस नहीं करते, ये कोई मेरे से क्या कहते हैं किसी पर्सनल ज़ात या फिर मेरी कोई कहते हैं जो कोई पर्सनल दुश्मनी पे रेट नहीं करते। ये सिर्फ लॉजिक पे बेस करते हैं और जो रैशनल है उस पे बेस करते हैं। आई होप आप उन पॉइंट्स को लाइक करेंगे और ज़रूर उस पे क्या कहते हैं आप अपना ओपिनियन भी शेयर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सामने सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहूँगा इस सीरीज़ का, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नेगेटिव था जो इस सीरीज़ में होना चाहिए था, वो थी हसीबुल्लाह और तैयब ताहिर के साथ ज़्यादती। अब हसीबुल्लाह और तैयब ताहिर के साथ ज़्यादती किस तरह हुई, मैं आपको सबसे पहले वनडे पे लेके जाना चाहूँगा। जब हसीबुल्लाह को वनडे का डेब्यू करवाया जाता है और हसीबुल्लाह नंबर 7 पे स्लॉटेड होते हैं, टीम शीट जब हमारे सामने आती है वो नंबर 7 पे स्लॉटेड होते हैं एज अ बैट्समैन। वो हसीबुल्लाह है जो डोमेस्टिक में ओपनर खेलते हैं, जिन्होंने अपनी डोमेस्टिक का स्टार्ट ही ओपनिंग बैट्समैन से की और एज अ ओपनिंग बैटर किया था। वो नंबर 7 पे स्लॉटेड होते हैं, ठीक है। तैयब ताहिर को दूसरा वनडे खिलाया जाता है, तैयब ताहिर को तीसरा वनडे खिलाया जाता है और मज़े की बात है दूसरे और तीसरे वनडे में हसीबुल्लाह को ड्रॉप कर दिया जाता है। तैयब ताहिर पे मैं वापस आना चाहूँगा। तैयब ताहिर को दूसरा और तीसरा वनडे खिलाया जाता है छठे नंबर पे, जो कि तैयब ताहिर का नेचुरल पोजीशन है ही नहीं। वो नेचुरली नंबर 4 पे डोमेस्टिक पे खेलता है। ये आप सबके सामने उसकी बैटिंग पोजीशंस के रन्स भी है कि उसने किधर किया। अब ये जो ओपनर वाला एक लॉलीपॉप है ये प्लीज़ मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि ये ओपनर वाला 2016 से लेके 2018 की बात हो रही है। जो उसने रीसेंट रन्स किए, ये जो अब आपके सामने आया है, वो उसने नंबर 4 पे ही किया है। सो तैयब ताहिर एक नंबर 4 का नेचुरल बैटर था जिसको नंबर 4 की कुर्बानी देनी पड़ी और वो नंबर 6 पे गया बिकॉज ऑफ आवर सेल्फिश कैप्टन। मैं सेल्फलेस इस वजह से नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि मुझे कोई रिजवान ने मौका दिया ही नहीं कि मैं रिजवान को सेल्फलेस कहूँ। फैसल अकरम और कामरान गुलाम को ट्रॉफी दे देना इन द पोस्ट मैच आपको नहीं यहाँ पे डिक्लेयर करता कि आप सेल्फलेस लीडर हो। आपने यहाँ पे कर दिया, आप पॉपुलर एक्शंस करके सेल्फलेस नहीं बनते। आप क्रिकेट के रिक्वायरमेंट्स और क्रिकेट के जो उस टाइम आपसे सिचुएशन रिक्वायर्ड करती है और जो आपका एक विजन है, आप टीम बिल्ड कर रहे हो ना, आपने टीम बिल्ड करनी है। जिम्बाब्वे सीरीज का क्या मकसद था? टू ट्राई न्यू कॉम्बिनेशंस, टू ट्राई और यंगस्टर्स। लेकिन हमने ना अपने यंगस्टर्स को सही तरह मौका दिया जो कि देना चाहिए था। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हमने अच्छी चीज़ की है, जहाँ पे मैं आमिर जमाल और हसनैन की रोटेशन का कहूँगा। आपने आमिर जमाल को भी प्रॉपर चांस दिया, आपने हसनैन को भी दिया। हसनैन का मुझे लगता था थोड़े और मैच देने चाहिए थे। हारिस रऊफ को आपने 9 के 9 मैच खिला दिए, 3 ऑस्ट्रेलिया के वनडे, 3 ऑस्ट्रेलिया के T20, 3 जिम्बाब्वे के ओडीआई आपने खिला दिया। प्लीज़ उसे T20 मत खिलाना, वरना फिर चैंपियन ट्रॉफी से पहले आप लोग रोने गाने लेके बैठ जाओगे कि हमारा एक और अच्छा फास्ट बॉलिंग इंजर्ड हो गया, अच्छा बॉलर। अब मैं आपके सामने वापस आना चाहूँगा हसीबुल्लाह पे। क्या हसीबुल्लाह पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब्दुल्ला शफीक जो कि आपको पता है 2023 वर्ल्ड कप से कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कंसिस्टेंट पाकिस्तान के लिए खेले जा रहे हैं। वो एक मैच के लिए भी गवारा नहीं होता टीम मैनेजमेंट को, आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान को, कि अब्दुल्ला को या तो रेस्ट स्लैश ड्रॉप, वैसे तो ड्रॉप ही बनता है कि इतनी खास परफॉर्मेंस है नहीं। पिछले 17 इनिंग में शायद उनकी 18 की एवरेज है और कोई इतने क्या कहते 250 है। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ आई थी, वो उधर से साइम ने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया तो, और एक आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक एक टोटल फ्लॉप गए हैं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन फिर भी अब्दुल्ला शफीक आते हैं और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करते हैं और हसीबुल्लाह के लिए जगह नहीं बनाई जाती। उस पहले वनडे में जिसमें हमारे थे वहाँ पे हसीबुल्लाह को नंबर 7 पे बैटिंग करवाई जाती है। एक बैटर जो कि ओपनर बैटर है उसको नंबर 7 पे खिलवाया जाता है। मोहम्मद रिजवान ने एक दफ़ा ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ना आप कभी बाबर आजम को बाबर आजम ना बना सकते। अगर आप बाबर आजम को इफ्तिखार की जगह खिलाते और इफ्तिखार कभी अपने क्या कहते हैं स्लॉट को एक्वायर ही ना कर पाता अगर इफ्तिखार अपनी पोजीशन जो प्रेफर्ड उसकी पोजीशन है वो उस पर ना खेले। मैंने ना किसी को गाली दी है इस वीडियो में, ना मैंने किसी को पर्सनल हेटरेट दिखाया, ना मेरी किसी से इस वक्त मैंने क्या कहते हैं किसी को टारगेट किया है, ना मैंने किसी के क्या कहते हैं शक्ल पे बात किया, ना मैंने कोई रेसिस्ट एक्ट किया है, ना मैंने क्या कहते हैं कोई ऐसी बात की है जो कि बिलो द बेल्ट हो। मैं आप सबके सामने एक
अच्छे कॉर्डरम में रह के एक अपना ओपिनियन प्रेजेंट करूँ कि ये पॉइंट्स का आंसर मुझे कौन करेगा। अब मैं फैसल अकरम पे आ जाता हूँ। तैयब ताहिर पे पहले मैं आना चाहूँगा। तैयब ताहिर का मैं क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ? तैयब ताहिर को नंबर 4 क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नंबर 4 पे खेलते हैं हमारे सेल्फिश कैप्टन मोहम्मद रिजवान। सेल्फिश आपको हार्श वर्ड लग रहा होता है, लेकिन सेल्फिश की आप मीनिंग जाने। सेल्फिश का मतलब होता है कि अपने बारे में पहले सोचना, अपने मफाद को पहले सोचना। नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि मैं नंबर 4 नहीं छोड़ सकता, मैं सबसे ज़्यादा नंबर 4 पे कंफर्टेबल होता हूँ, नंबर 5 मेरे लिए उस तरह कंफर्टेबल नहीं है। और एज अ कैप्टन आके मोहम्मद रिजवान ने ये चीज़ प्रूव कर दी। क्या नहीं अच्छा होता कि आप तैयब ताहिर को आज का मैच, चलो आपको पता है सेकेंड ओडीआई आपका साइम और अब्दुल्ला 10 विकेटों से आप जीत गए, वो हो गया। आज के तीसरे वनडे में मोहम्मद रिजवान, जब एंट्री पॉइंट मोहम्मद रिजवान का था, लगभग 23वें या 22वें ओवर में मोहम्मद रिजवान हमारे सामने आते, वहाँ पे आप तैयब ताहिर को स्लॉट करते, वहाँ पे तैयब ताहिर की जगह बनाते और वहाँ पे तैयब ताहिर को फुल गेम टाइम देते और उसको कहते जा मैदान में जा, तूने बड़े डोमेस्टिक में रन्स किया है, तेरा बड़ा नाम सुना है, तू जा जाके हम आज प्रूव करके दिखा कि तेरे में रियल टैलेंट है। कामरान गुलाम को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी, उसने प्रूव करके दिखाया। साइम को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी, उसने प्रूव करके दिखाया। ये आप सबके सामने दो बड़ी बड़ी मिसालें हैं। तैयब ताहिर को आपने नंबर 4 पे आज भेजते और आज उससे जो भी आप डिमांड करते थे कि हमारी चैंपियन ट्रॉफी में क्या टीम बिल्डअप हो सकती है, हमारे क्या बैकअप्स हो सकते हैं, हमें मिडिल ऑर्डर में वैसे ही अभी अब क्लैरिटी नहीं है कि कौन खेलेगा कौन नहीं, तो हमारे पास कौन से ऐसे सोल्यूशंस है, कौन से ऐसे बैटर्स है जिनको हम फ्लोट कर सकते हैं, जिनको हम बार बार मर्ज कर सकते हैं और उसमें से हम बेस्ट क्रीम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक जिम्बाब्वे के मैच में मोहम्मद रिजवान खुद है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के पास तो खुद रन्स नहीं है, उनके तो काफ़ी टाइम से ओडीआई में रन्स ही नहीं आ रहे। 2023 वर्ल्ड कप के बाद हम खेल रहे हैं, फिर उसके बाद ना T20 में है ना टेस्ट में है। एक टेस्ट में बांग्लादेश को सेंचुरी आई थी, मतलब अब बांग्लादेश की सेंचुरी आप सेलिब्रेट करेंगे, ये स्टैंडर्ड्स है मतलब मोहम्मद रिजवान के। तो मोहम्मद रिजवान के खुद रन्स नहीं थे, वो नंबर 4 पे आ गए। और क्या हुआ, एक गलती तैयब ताहिर की वजह से दो गलतियां होगी। मोहम्मद रिजवान जब नंबर 4 पे आए तो मोहम्मद रिजवान अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके उन्होंने अपना 30-37 किया, अच्छी खासी बॉलें पी के मोहम्मद रिजवान जब आउट हुए तो तब तकरीबन रह गए थे 9 से 10 ओवर और वहाँ पे आ गया आगा सलमान। तैयब ताहिर को आपने वहाँ भी नहीं भेजा, जब तैयब ताहिर का एंट्री पॉइंट था 23वें-22वें ओवर में, वहाँ तो वो आया ही नहीं। जब 10 ओवर रहते थे वहाँ पे भी आगा सलमान आ गया और वहाँ पे जब आगा सलमान आता है और वो जब कि थोड़ा सा शेकी लगता है, शुरू में उससे उस तरह नहीं हिटिंग हो रही होती, वहाँ पे आगा सलमान जब कोशिश करता है और आगा सलमान से उस तरह नहीं चीज़ें हो पाती और वो फिर उसके बाद क्या कहते हैं मोहम्मद, जब वो कामरान गुलाम एक एंड से आउट होते हैं, तो फिर जब 5 से 4 ओवर रह गए थे तब तैयब ताहिर का उधर कोई काम नहीं था, तब एक फिनिशर का काम था, वो है इरफान खान न्याजी, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के पहले वनडे से एक फिनिशर के रोल में कैरी कर रहे हैं। ना हमने आज इरफान खान न्याजी को उसके पोटेंशियल पे खिलाया, ना आज हमने तैयब ताहिर को उसके पोटेंशियल पे खिलाया। तैयब ताहिर जिसको नंबर 4 पे अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे आना चाहिए था, जिसका वो नेचुरली प्लेयर है, वो तैयब ताहिर उधर ना आया। इरफान खान न्याजी जो एक फिनिशर है, जो नेचुरली फिनिशिंग के लिए जाना चाहता है, वो ना उधर है। एक तीर से एक कार्ड से आज मोहम्मद रिजवान की इस सेल्फिशनेस से, मोहम्मद रिजवान ने नंबर 4 ना छोड़ने की वजह से आज हमने दो यंगस्टर्स, दो बड़े पोटेंशियल्स को ज़ाया किया। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग एक कान इधर से पकड़ लो, एक कान उधर से पकड़ लो। एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता रहूँ, बार बार मेरे क्लिप्स आप बेशक निकाल ले कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक ही मेंटेलिटी है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक ही कार्ड है। हाँ, टैक्टिक्स में मैं कहता हूँ कि चेंज हो सकता है कि आप फील्ड ऐसी खड़ी कर दो, आप यहाँ पे फील्डर आगे लगा दो, आप बॉलिंग में अटैकिंग ले हो, ये टैक्टिक्स की बात हो रही है। लेकिन ऑफ द फील्ड जो भी एक्टिविटीज़ है, प्लेयर को, बैकिंग प्लेयर को किस तरह खिलाना, प्लेयर के साथ किस तरह चलना। बाबर पे मैं क्यों क्रिटिसाइज करता था उसकी कप्तानी पे, बाबर का तो विन परसेंटेज बहुत अच्छा था एज अ कैप्टन, बाबर तो बड़ी बायलैटरल जीतता था। बाबर पे इसी वजह से क्रिटिसिज्म होता था क्योंकि वो टीम बिल्ड करने में लैग करता था, वो विजन उसका कोई इतनी क्लैरिटी में नहीं था। हमें उसके विजन में ना, हमें एक सही पिक्चर नहीं मिलती थी कि यार ये बंदा करना क्या चाह रहा है। इसी वजह से मैं बाबर आजम की कप्तानी के सबसे ज़्यादा खिलाफ था कि बाबर आजम का विजन कोई नहीं था। बाबर आजम ने जो भी काम किया वो रिएक्टिव किया, प्रोएक्टिव नहीं किया, उसने विजनरी चीज़ें नहीं की। और यही सेम काम मोहम्मद रिजवान एंड आकिब जावेद कर रहे हैं। और ये चीज़ आगे जाके जब चैंपियन ट्रॉफी में हम बैकअप बेंच स्ट्रेंथ के लिए रोते हैं, फिर जब नहीं होगी
फिर आप रोते रहे। साइम अयूब का सीधा सीधा क्रेडिट पीसीबी को जाता है, कोई क्रेडिट लेने ना आ जाए कि साइम अयूब को हमने चांस दिया। अगर दूसरा किसी को क्रेडिट जाता है वो शान मसूद को जाता है, क्योंकि टेस्ट में जो पेशेंस उसके पास है वो शान मसूद ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे टेस्ट में, जब कोई क्या कहते हैं मोहसिन नकवी भी नहीं थे, कोई नहीं थे, जब शान मसूद ने अपील की थी कि हमें साइम को लेके जाना चाहिए। ये वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद है। साइम अयूब गया था उधर ऑस्ट्रेलिया के टेस्टों में और वहाँ पे वो फेल हुआ, बांग्लादेश के टेस्टों में फेल हुआ, इंग्लैंड में उसने थोड़ी सी क्या कहते हैं आपको हल्की फुल्की ग्लिम्स दिखाई अपनी पेशेंस की। फिर जाके जब वो एक मेच्योरिटी उसके अंदर आई है इस चीज़ में, अच्छे खासे टेस्ट खेलने के बाद, 7-8 टेस्ट खेलने के बाद, वो चीज़ हमें ऑस्ट्रेलिया के वनडेज और जिम्बाब्वे के वनडेज में नजर आई। अब उसे अपना गियर शिफ्ट करना आता है, उसे पता है कि मैंने किस टाइम अपने आप को अप्लाई करना है और किस टाइम मैंने अपने आप को रोक के रखना है, किस टाइम मैंने अपने आप को एक बुरा शॉट मारने से गुरेज करवाना है। तो ये चीज़ उसको टेस्ट क्रिकेट खेल के, कामरान गुलाम को आपने कंसिस्टेंट चांस दिया, उसने आपको परफॉर्म करके दिया, वो भी नंबर 3 पे बाबर आजम को रिप्लेस करके। एक और नैरेटिव की आज मौत हो गई है, मतलब एक और नैरेटिव आज तबाह बर्बाद हो गया है। फर्स्ट ओडीआई के बाद कुछ टॉक्सिक स्पेसिफिक फैन ग्रुप ये कह रहा था कि बाबर आजम को निकालोगे तो तुम लोग कुछ भी नहीं जीत सकते। लो जी, हमने जिम्बाब्वे से सीरीज़ भी जीत ली, यंगस्टर्स ने वो भी, और इंग्लैंड से भी हमने टेस्ट सीरीज़ जीत ली जिसमें बाबर आजम नहीं थे। सो अब इस नैरेटिव का क्या कहते हैं, मैं क्या करूं। सो यही है फजूलियात बातें हैं जिसका क्या कहते हैं ना सर है ना पैर है, जिसकी कोई ना लॉजिक है, और हम लोग बस सुनते रहेंगे। और जो लोग इस पर बिलीव करते हैं, मुझे लिटरली उन पे ना क्या कहते हैं, मुझे लिटरली उनके लिए दुख होता है कि प्लीज़ आप लोग भी लॉजिक को देखें, क्योंकि आगे जाके चैंपियन ट्रॉफी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 साउथ अफ्रीका के वनडेज है और फिर ट्राई सीरीज़ है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यंगस्टर्स को ट्राई करने वाले थे। आपके पास यही सीरीज़ थी जिसमें आप सारे यंगस्टर को उनके पोटेंशियल पे खिलाए, लेकिन क्या कहे हम, ब्राइटेस्ट कैप्टन ने तो वो ना कर पाए। कुछ पॉजिटिव्स यही है कि साइम अयूब, आमिर जमाल, जहाँ पे तारीफ़ है वहाँ पे तारीफ़ है। आमिर जमाल की जिस तरह रिजवान ने यूटिलाइजेशन की वो भी तारीफ़ है, और अबरार अहमद की यूटिलाइजेशन की भी तारीफ़ है। लेकिन बॉलिंग में जहाँ अबरार अहमद की मैं बात करूँ, फैसल अकरम के लिए मैं मुनाफिक नहीं बन सकता, हिपोक्रेट नहीं बन सकता। फैसल अकरम पहले मैच में 3 विकेटें लेते हैं और वो एक क्या कहते हैं अजाब बन जाते हैं जिम्बाब्वे बैटर्स के लिए, और एक जनरेशनल टैलेंट है फैसल अकरम, जो कि लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम आता है। फैसल अकरम जब पहले वनडे में 3 विकेटें लेते हैं, उसके बाद फैसल अकरम को दूसरे वनडे में 23वें ओवर में बॉलिंग कराई जाती है, और उससे पहले पार्ट टाइमर्स को बॉलिंग कराई जाती है। मतलब इससे क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं कि फैसल अकरम तू काबिल नहीं है, अभी पार्ट टाइमर्स काबिल है। ये जो पार्ट टाइमर्स है ना, ये तुझसे ज़्यादा काबिल है। तू जो एक स्पेशलिस्ट चाइना मैन स्पिनर है ना, तू काबिल नहीं है। जब आएगे एंड में टेल एंडर्स, और टेल एंडर जब तुम्हें मारते हुए जाएंगे तब तुम हमें वो तुम्हें 2 विकेटें गिफ्ट कर लेंगे, बस तुम उसको लेके खुश कर देना। मतलब आप खुद अपने यंगस्टर को छुपा रहे हो और उसे चैलेंज में नहीं डाल रहे। ये होती है यंगस्टर को कॉन्फिडेंस देना, ये होता है टीम बिल्ड करना, ये होता है आपका असूलों के साथ खड़े होना, ये होता है आपका इंटेलेक्ट विद प्रोएक्टिव टैक्टिकल मास्टरमाइंड कप्तानी, जो कि पीएसएल के 2 फाइनलों पे हमारे दिमागों में ठोसी जाती है। इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा मुझे, और मैं वेट भी कर रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शो करने लगा ऑन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से खबर मैं आपको देता, जो कि चैंपियन ट्रॉफी का कल फैसला होने वाला है। आईसीसी की तरफ से एक बोर्ड मीटिंग बैठ रही है जिसमें मोहसिन नकवी, जय शाह, सारे बोर्ड के मेंबर्स हो गए, और कल फैसला आने लगा है कि क्या फाइनली चैंपियन ट्रॉफी का किधर रुख जा रहा है। और वो मैं एक इंडियन हमारी दोस्त होगी उनके साथ ज़रूर आपके सामने शो लाऊंगा, उसको मिस मत कीजिएगा। उसको मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दूंगा कि कब वो शो है, क्या टाइमिंग्स है, तो ज़रूर उस शो में आइएगा और अपने सवालात भी हमारे सामने रखिएगा ताकि हम आपका ओपिनियन भी जान सकें। तो बस भाई को दुआ में याद रखे यार बस, और अपने ना क्या कहते हैं दुआ कर दिया कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि किस्मत बदल देती है, और दुआओं की आप लोगों से दरख्वास्त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक ज़रूर कर दिए, एल्गोरिथम डिमांड करता है यार, यही कंटेंट क्रिएटर चाहिए होता है, इतनी मेहनत होती है। तो एक लाइक से आप लोगों के मेरी वीडियो का जो एल्गोरिथम है वो बढ़ जाएगा, और कंटेंट क्रिएटर से भी यही डिमांड करता है कि उसकी वीडियो जितनी आगे जाती रहे, उसका कॉन्टेंट लोगों को सामने जाए, और जब लोग उसे डिसाइड करेंगे, लोग जज होंगे कि किस तरह का कंटेंट में बेहतरी आनी चाहिए, कंटेंट अच्छा है, फिर वो आप लोग जज होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।